How are you guys? Hope you guys are you fine? आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित है। तो टाइम को ध्यान देते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी से जल्दी इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। गोलीय दर्पण में के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है ए मुख्य फोकस, बी वक्र त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ये होगा गोलीय दर्पण द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं अपने दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो ये आपका कौन सा होगा? आपका ये होगा ऑप्शन, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा, अवतल दर्पण। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा। और देखते हैं अपना डी नंबर क्या कहता है, आभासी और उल्टा। तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका कौन सा होगा? तो देखते हैं आप इसमें कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, आभासी और सीधा। ऑप्शन आपका सी, आभासी और सीधा। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसमें से देखते हैं कौन सा होगा आपका। इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं, ए 8+ सेंटीमीटर, बी -8 सेंटीमीटर, सी +16 सेंटीमीटर, डी -16 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये 16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन ये सही होगा, ये सही होगा। चलते अपने पांचवें प्रश्न की ओर। इसमें कुल 7 प्रश्नों का माला है, पूरा 60 प्रश्नों का ये माला है एक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है भाइयों? ए आपतन कोण प्रवर्तन, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका कौन सा होगा? आपका ए होगा, आपका ये होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। आपका ए ऑप्शन सही होगा, आपका ये ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हवा निर्वात, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो ये दिया है 8 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी 8 गुणे 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 8 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, डी 8 गुणे 10 की पावर 8 सेंटीमीटर मीटर सेकेंड। तो आपका कौन सा होगा? आपका इसमें आपका ऑप्शन इसमें ये सही होगा। तीन गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आपका ये सही होगा। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? ए ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, सी परावैंगनी तरंग का, डी पराश्रव तरंग का। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका बी सही होगा, चुम्बकीय। ये होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। आपका बी ऑप्शन सही हुआ, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 1 2 3 4, ए 1 बी 2 सी 3 डी 4। इनमें से कौन सा होगा? प्रकाश प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। किस दर्पण में देखिए किस 9वां प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये दिया हुआ है, देखिए अपना 4 ऑप्शन है। एक समतल, एक समतल, 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 अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ये भी आपका ये सही होगा, बी। आपका ऑप्शन बी सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है आर बराबर 2r, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बटा 2। इसमें से कौन सा होगा? एक और देखते हैं, आर बराबर एफ बटा 2। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा, ये वाला। एफ बराबर आर बटा 2, ये आपका सही होगा, ये वाला। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी अवतल और उत्तल दोनों। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ये आपका बी सही होगा, अवतल। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है अवतल। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार पूछ चुका है ये। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार ये पूछ चुका है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? ये बहुत
बार पूछता है और पूछता रहेगा कभी भी। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कौन सा सही होगा? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं हम? तो आपका ऑप्शन इसमें सी होगा, अवतल दर्पण। आपका ऑप्शन सी सही होगा, अवतल दर्पण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बी नंबर है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/u। और ये सी है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। और अपना देखते हैं डी नंबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें से कौन सा होगा आपका? तेरह नंबर का डी सही होगा आपका। ये जहां एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है लेंस की फोकस दूरी। और होता है भी बराबर प्रतिबिंब दर्पण दूरी। दर्पण दूरी, दर्पण से दूरी होता है, दर्पण से दूरी होता है। और u बराबर होता है u बराबर होता है क्या? दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। समझ में आ गया ना? चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न की ओर। किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी समतल तथा उत्तल दोनों। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, समतल तथा उत्तल। अब चलते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न की ओर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ए वास्तविक, बी वास्तविक तथा सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी तथा बराबर। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, आभासी तथा बराबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? ए आधी होती है, बी दुगनी होती है, सी तिगुनी होती है, डी चौथाई होती है। तो इसमें क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, ये आधी होती है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब
होता है। किसी वस्तु का वर्धवित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ए अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, और नीचे ये क्या है, सभी दर्पण से। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन आपका ये सही होगा, अवतल दर्पण से। 17 नंबर का ये सही होगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, क्या होगा? एक वास्तविक और हास्यचित, बी काल्पनिक और हास्यचित, सी वास्तविक तथा आवर्धित, डी काल्पनिक और आवर्धित। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? इसमें से आपका बी ऑप्शन सही होगा, वास्तविक और हास्यचित। वास्तविक और हास्यचित होगा। इसमें 18 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। ईंट क्या है? ईंट क्या है? ए पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शित पदार्थ, सी पर भारी पदार्थ, डी कोई नहीं। इसमें से क्या होगा आपका? ईंट कौन सा पदार्थ है? तो ये होगा आपका ऑप्शन भी सही होगा, पारदर्शी एवं अपारदर्शी एवं पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है ये, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वास्तविक होती हैं। ए द्वीप्त, बी प्रतिदीप्त, सी द्वीप्त या प्रतिदीप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कौन सा होगा? आपका ये आपका सही होगा, द्वीप्त या प्रतिदीप्त। ये आपका दोनों सही होगा, ए या द्वीप्त या प्रतिदीप्त। आपका ऑप्शन सी सही होगा। एक मनुष्य में समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 3 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड और 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका कौन सा सही होगा? आपका ये सी ऑप्शन सही होगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। 6 मीटर प्रति सेकेंड आपका कितना नंबर सही होगा? आपका ये किसका? आपका सी सही होगा, सी सही होगा ये। 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। संयुगमी फोकस संभवतः है केवल ए उत्तल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो आपका कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण में। 22 का 20 सही होगा, अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। इसकी वक्र त्रिज्या होगी, क्या होगा? इसका वक्र त्रिज्या ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा होगा? ये होगा आपका डी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी? सीधा दुगुना हो जाएगा, यानी 40 सेमी होगा। आपका ऑप्शन ये आपका डी सही होगा। अब चलते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। वो दर्पण क्या होगा? तो ये आपको बता दूं, वो दर्पण आपका ये
उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, आपका ऑप्शन आपका बी सही होगा। ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितना दूरी पर खड़े हो, अगर किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितना भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है केवल संभवतः केवल समतल, बी केवल समतल, बी केवल उत्तल, डी समतल या उत्तल। इसमें से आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, समतल या उत्तल। आपका डी सही होगा, समतल या उत्तल। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही का उत्तल होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ए वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच, वक्र केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आपका 27 का कौन सा सही होगा? तो आपका ये होगा सही, ध्रुव तथा फोकस के बीच। आपका ऑप्शन सी सही होगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। आपका ऑप्शन सी सही होगा। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को ए अवशोषित करे, बी परावर्तित करे, सी परावर्तित करे अपवर्तित करे, डी परावर्तित या अपवर्तित करे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, परावर्तित। आपका ऑप्शन बी सही होगा, परावर्तित करें। इस वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है, तभी देख पाते हैं। तो आपका ऑप्शन ये बी सही होगा। चलते अपने 29 नंबर प्रश्न की ओर। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? ए समतल दर्पण में, बी अवतल दर्पण में, सी समतल तथा अवतल दर्पण में, डी सभी दर्पण में। क्या होता है? किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अब ये देखिए ऑप्शन इसमें ए समतल, बी अवतल, समतल तथा अवतल सभी में। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपको बता दूं, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, केवल समतल दर्पण में होता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के सामने होती है। प्रधान अक्ष से केवल बल्ब हो जाती है।
ध्रुव से गुजरती है। डी वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो ये आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अवतल दर्पण से फोकस से चलती किरणें प्रकाश के बाद ए प्रधान अक्ष के सामने समानांतर हो जाती है, यानी ये आपका सही होगा। चलिए अपने 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी निश्चित और तौर पर कहना कठिन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा आपका? 31 नंबर का कौन सा होगा? तो ये आपका नहीं, यानी आपका नहीं होगा। क्या आप समतल दर्पण के क्या आप समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं उतारा जा सकता है, नहीं होगा। 32 में प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये टकरा के कितना 45 डिग्री का बनाएगी। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब ए वास्तविक बनता है, बी आभासी बनता है, सी बड़ा बनता है, डी छोटा बनता है। कह रहा है समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है। इसमें से क्या बनता है? तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा, आभासी बनाता है। ऑप्शन आपका इसमें से बी सही होगा, आभासी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए मुख्य फोकस तथा वक्रता की त्रिज्या के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका ये ऑप्शन डी सही होगा। आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ए उत्तल दर्पण से, बी समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में से किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये देखिए हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा और उल्टा दोनों होता है, इनमें से गलत। इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, तो आपको बता दूं कि इसमें से आपका आंसर आपका ये सही होगा, हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ये आपका ऑप्शन ये सही होगा, आपका ऑप्शन ये सही होगा। सैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए फोकस पर, फोकस के अंदर, सी वक्रता केंद्र से पर, डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, सी वक्रता केंद्र पर, डी वक्रता केंद्र और उसके फोकस दूरी के बीच। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन इसमें से बी सही होगा, आपका ऑप्शन इसमें से बी सही होगा। ये आपका फोकस के अंदर रखा जाता है, वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाता है, आपका ऑप्शन बी सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलते, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब ए उल्टा होगा, बी सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, इनमें से सभी गलत हैं। तो इसमें से क्या होगा आपका, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपको बता दूं कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा आपका, हमेशा ये उल्टा होगा। ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, ये हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, कौन सा लेंस होता है आपका, दिखा दूं। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, इनमें से दोनों इनमें से कोई भी नहीं। साइड मिरर के रूप में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है गाड़ियों में? तो देखिए आपका ये ऑप्शन क्या सही बोलता है, आपका ऑप्शन ये उत्तल लेंस सही होता है। ये उत्तल लेंस साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, क्या उत्तल लेंस प्रयोग होता है। अब चलते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, प्रायोगिक दर्पण का। इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका अवतल दर्पण इसमें आपका सही होगा, अवतल दर्पण इसमें सही होगा। चलते अपने 41 नंबर प्रश्न की ओर। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल। ये आपका दिया है उत्तल और अवतल दोनों, तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसमें अवतल दर्पण होता है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरण गमन करती है, ए सीधा रेखा में, प्रकाश की रेखा गमन करती है सीधा रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, उपयुक्त सभी।
तो ये क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है वो सीधा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते अपने 43 नंबर प्रश्न का। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश किरण उदाहरण है किसका, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, व्यय तरंग का। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का आपका होगा ये ऑप्शन बी सही होगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ये आपका बी सही होगा। अब चलते हैं अपने 44 नंबर प्रश्न की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए सीधा होता है, बी अवैध होता है, सी उल्टा होता है, पिछला 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 होता है, पिछला होता है, पिछला होता है, पिछला होता है। प्रकाश प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है, ये सीधा होता है, अवैध होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, समतल दर्पण में देखिए, ए कम से कम, एक कम से कम, बी एक से ज्यादा, सी एक के बराबर, डी शून्य। इसमें से कौन सा होगा आपका ऑप्शन, इसमें कह रहे हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर, शून्य। इसमें आपका कौन सा सही होगा, इसमें आपका क्या होता है, एक के बराबर होता है, आपका सी सही होगा, एक के बराबर। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर समतल दर्पण में परावर्तन सतह पर लंबवत गिरती किरणें को फोकस पर ए अभिसारित होती है, बी अपसारित होती है, सी समानांतर होती है, डी अपसारित हो तो गलती है, लगती है, अपसारित हो तो लगती है। इसमें आपका कौन सा सही होगा, इसमें आपका डी सही होगा, ये अपसारित होती है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है दर्पण के प्रकृति के अनुसार होता है, वह क्या हो रहा है, वहाँ विसरित परावर्तन होता है। आपका कौन सा सही होगा, अब इसमें आपका बी सही होगा। गोलीय दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन क्या होता है आपका बी सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, ध्रुव, फोकस के, वक्ता केंद्र के, किसी भी नियंत्रण बिंदु के। आपका कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन इसमें देखिए, आपका ऑप्शन है ध्रुव। गोलीय दर्पण में दूरियों
को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? देखिए ऑप्शन ये दिया है 0 के बराबर, m बराबर 0 के बराबर, m से बड़ा, m से छोटा, m से बड़ा, m से छोटा, m बराबर 1। तो इसमें कौन सा होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन इसमें आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन इसमें ए होगा, 0 के बराबर, m बराबर 0 के बराबर। ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, m बराबर 0। अब देखते हैं अपना 50 नंबर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसमें आपका बी सही होगा, अवतल दर्पण। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।